हरिओम। मैंने अभी हाल ही में भारती का एक वीडियो देखा है जिसमें वो भाषण दे रही हैं। जी हाँ, वो भाषण ही है, क्योंकि सत्संग तो केवल ईश्वर प्राप्त महापुरुष ही करते हैं। बापू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारती पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है, तो वो जो भी कहेंगे हमारे लिए वो भाषण ही होगा। मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ, आप भी वो वीडियो देखें। हमारे शिव और शक्ति, हम जब गुरु को शिव स्वरूप कहते हैं तो उनकी अर्धांगिनी को शक्ति स्वरूप ही समझना चाहिए। तो शिव और शक्ति जैसे अभिन्न है, शिव के बिना, शक्ति के बिना शिव, अगर इकार हट जाए तो शिव का क्या हो जाता है? शव। अगर ये ई जो शिव का ई लगता है, अगर वो ना हो तो शिव शिव नहीं रहते, क्या हो जाते? शव। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा और सुना, भारती कह रही हैं कि शिव और शक्ति अभिन्न है और शक्ति के बिना शिव का एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर वो उदाहरण देती हैं कि किस प्रकार से अगर शिव से ई की मात्रा निकाल दी जाए तो वो शव हो जाता है। तो वो ये कह रही हैं कि अगर शक्ति नहीं होंगी तो शिव का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मैं इस बात का खंडन करती हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल भी अग्री नहीं करती। मैं दो बातें आपसे रखना चाहूँगी आपके सामने। पहली ये कि हमने ऐसे मंदिर तो बहुत देखे होंगे जिसमें सिर्फ शिव की प्रतिमा है, पर हमने ऐसा कोई मंदिर शायद ही देखा होगा जिसमें सिर्फ पार्वती की प्रतिमा है। पार्वती जब भी किसी मंदिर में विराजमान हुई हैं तो शिव भगवान के साथ ही हुई हैं। उसी प्रकार अगर आप लक्ष्मी का पूजन करते हैं, लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं, आपको आशीर्वाद देती हैं। पर लक्ष्मी माँ के साथ विष्णु भगवान नहीं जोड़े जाते। पर अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी माँ उनके साथ विराजमान होती हैं। तो शिव से शक्ति है, शक्ति से शिव नहीं है। हमारे बापू ने हमें सत्संग में बताया है कि शिव हो, शक्ति हो, ब्रह्मांड हो, प्रकृति हो, सब में एक ही तत्व है, वो शिव तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रहा है। दूसरी बात ये कहती हैं कि अगर शक्ति नहीं होगी तो शिव शव हो जाएगा। तो मैं इनसे ये बात पूछना चाहूँगी कि जो भी ब्रह्मचर्य पालने वाले महापुरुष हो गए हैं, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे भीष्म पितामह हों, चाहे विवेकानंद जी हों, क्या वे शव हो गए थे? लीलाशाह जी बापू, वे भी तो अखंड ब्रह्मचारी ही थे। तो ये कंसेप्ट बहुत ही बेसलेस और पॉइंटलेस है। ये बात मुझे शास्त्र विरुद्ध लगी। ये भी कहती हैं कि जो गुरु हैं वो शिव स्वरूप हैं। जी नहीं, गुरु शिव से भी ऊपर हैं। हमने गुरु गीता में पढ़ा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरुदेव में समा जाते हैं। गुरुदेव परब्रह्म परमात्मा है, गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर हैं। तो हमें समर्थ सद्गुरु मिल चुके हैं। तो शिव क्या है, शक्ति क्या है, शिव के बिना शक्ति क्या है और शक्ति के बिना शिव क्या है, हमें इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। हमें बापू ने अपना अद्वैत सिद्धांत हमें समझाया है, अपने सत्संग में हमें खूब ज्ञान दिया है, हमें उसी पर अमल करना है, बापू की आज्ञा पर चलना है। हमें इतना सारा कॉन्सेप्ट और इतनी सारी चीज़ें समझने की जरूरत ही नहीं है कि प्रकृति क्या है, शिव क्या है और शक्ति क्या है। हमें बापू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक शिव तत्व ही है, वही सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रहा है। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, शिव विष्णु पर्यंत वही एक तत्व है। उसी को जानने के लिए मनुष्य जन्म मिलता है। तो शिव, शक्ति, प्रकृति, इन सब चीज़ों में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ बापू के बताए हुए मार्ग पर चलना है। और मैं छोटा मुँह बड़ी बात, मैं ये सब बातें कहने वाली कौन होती हूँ? पता नहीं, शायद भारती को मेरी बातों का बुरा ना लगे, पर जो उनके चमचे हैं उनको इस बात का बुरा तो अवश्य लग जाएगा। पर क्या करें, कभी भी कोई अगर शास्त्र विरुद्ध बात होगी तो सच्चे शिष्यों को आगे आना पड़ेगा और उस बात का खंडन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलना है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है और हमें किसी को अप्रिशिएट भी नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है और गुरु के बताए हुए ही मार्ग पर चलना है, जो अद्वैत सिद्धांत है, जो कहता है कि शिव तत्व के अलावा और कुछ भी अलग से नहीं है, चाहे वो शिव हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे कोई और तत्व हो। हरिओम।